दोस्तों, मैंने बोला था आपको लास्ट टाइम एक नदी के बारे में। मेरा लास्ट वीडियो जिसने भी देखा होगा उनको पता है। ये नदी का नाम है डिक्रंग। ये बहता है अरुणाचल के पहाड़ से बहते हुए जाता है सोबनसिरी नदी में। सोबनसिरी नदी इसको पता नहीं, वो गूगल कर देख ले। आसाम का एक बहुत बड़ा नदी है दोस्तों। ये नदी 3 सिटी को छूता है, निर्जुली, बनरदुआ और बीपुरिया। उसके बाद बहते हुए जाता है ये सोबनसिरी में। मैं आपको ये नदी दिखाना चाहता हूँ पूरी तरह से। ये नदी का बहुत बड़ा हिस्ट्री है। ये नदी इतना शांत दिखता है, इतना छोटा दिखता है, उतना बड़ा, उससे भी खतरनाक इसका हिस्ट्री है। ये नदी दिखने में सिर्फ छोटा है, लेकिन इसका हिस्ट्री के बारे में मैं आपको बताऊंगा आगे। आप लोग दंग रह जाएंगे। ये नदी यहाँ से कम पकड़ लीजिए 3 किलोमीटर दूर। मेरे को याद है, मेरा बचपन इसी नदी पे ही गुजरा है। मैंने बचपन से देखा है इस नदी को। यहाँ से 3 किलोमीटर दूर वो जो जहाड़ पहाड़ी आपको दिख रहा है दूर, मैं जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कैमरा इतना अच्छा है नहीं। यहाँ पे बहता था नदी। फिर 2000 जैसे ही आया, 2000 से नदी ने इस तरफ मुख मोड़ लिया और बहते बहते पकड़, देखिए आप कितना दूर है, बहते बहते यहाँ तक, आज यहाँ आके शांत हुआ है नदी। ये देखिए, ये किनारा है। और इस तरफ थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँगा मैं मेरे गाँव की ओर। ये देखिए, ये मेरा आधा गाँव है, आधा तो उजाड़ दिया इस नदी ने। ये मैं थोड़ा सा जूम इन करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे गाँव है, यहाँ से शुरू होता है मेरा गाँव। यहाँ पे सारे घर थे। ये गांव का ही एक हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है। नदी के किनारे यहाँ पे बहुत बड़ा खेत था लोगों का, बहुत खेती करते थे, मेरे को याद है। और यहाँ पे जहाँ पानी बह रहा है, यहाँ पे बहुत बड़ा एक झील हुआ करता था। हम लोग बरखा में आके यहाँ पे मछली मारते थे। आजकल तो मछली दिखने में नहीं मिलता है इस नदी में, लेकिन ये अभी यहाँ पे बहने लगा है। एक बहुत बड़ा गाँव हुआ करता था उस तरफ, मैं जा नहीं सकता अभी फ़िलहाल, जंगल है बहुत उस तरफ। एक बहुत बड़ा गाँव उजाड़ दिया उसने। कम से कम पकड़ लीजिए हजारों लाखों घर इसने उजाड़े हैं, और कम से कम 30 से 40 गांव पीड़ित है इस नदी से। और ये नदी बहते हुए ऐसे जाते हुए हमारा सोबनसिरी नदी में पहुंचता है। और सबसे बड़ी बात, इस नदी का हिस्ट्री दूसरा भी है। ये नदी बहता इस तरफ से अभी है, लेकिन पहले यहाँ पे नहीं था ये नदी। ये नदी कहीं दूसरे रास्ते से बहता था, मेरे गाँव के बीचों बीच बहता था। लेकिन आज इस नदी ने रुख मोड़ लिया इस तरफ, और आज बह रहा है ये रास्ता। लेकिन वो जो मैं बता रहा हूँ, मेरे गांव के बीच में जो रास्ता नदी बहता था, ये नदी, उस जगह को आज भी नाम है उस जगह का, मोरा डिक्रोंग बोलते हैं, मतलब मरा हुआ डिक्रोंग। वो मेरे गांव के सिर्फ बीचों बीच है। अभी वहाँ पे गांव बसा है, बहुत बड़ा गांव बसा है। तो दोस्तों, नदी का कोई भरोसा नहीं, कहाँ कब कैसे आ जाए। तो बोलते हैं ना, जल वायु अग्नि से मजाक नहीं करना। तो जल का प्रभाव मैं आपको दिखा रहा हूँ। जल का कितना बड़ा क्रोप होता है, कितना बड़ा गुस्सा होता है, ये कैसे गुस्सा हो सकता है और कैसे उजाड़ सकता है, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस नदी का हिस्ट्री अगर आपको जानना है तो गूगल में शायद थोड़ा बहुत, विकिपीडिया में थोड़ा बहुत आपको मिलेगा, देख लीजिएगा। डिक्रोंग नदी आसाम का, ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट का, आसाम का एक छोटा सा हिस्सा है लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट। उस डिस्ट्रिक्ट में ये बंदरदो होते हुए बीपुरिया जाता है। बीपुरिया में भी बहुत तबाही मचाई इस नदी ने। जब भी मैं इस नदी को देखता हूँ या इस किनारे आता हूँ, अब तो कभी कभी आना होता है, मेरे इस नदी किनारे से घर ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी यहाँ पे आना कभी कभी होता है। बिजी रहता हूँ लाइफ में, लेकिन जब भी आता हूँ तो बचपन याद आता है दोस्तों। बहुत ही अच्छा याद है इस नदी के साथ मेरा। लेकिन नदी इतना सामने आएगा कभी सोचा भी नहीं था। बहुत दूर जाते थे हम लोग, जाने में कम से कम हम लोग को लगता था 20 से 30 मिनट। होते ना ये गिट्टी बालू उठाने वाला गाड़ी, उसमें चढ़ के जाना पड़ता था। इतना सामने नहीं था ये नदी, बहुत दूर था। आज तो मेरे घर के सामने ही है, लेकिन ये नदी इतना सामने आए कभी सोचा ही नहीं था। और सबसे बड़ा बात, हम लोग डरते थे नदी से, कहीं हम लोग को छोड़ के जाना ना पड़े, हम लोग इस जगह को छोड़ना ना पड़े। लेकिन भगवान की कृपा से इस साल ये नदी ने कोई तबाही नहीं मचाया। सबसे बड़ा भूस्खलन है ये नदी का प्रॉब्लम। भूस्खलन होता है, मतलब बाढ़ आना अलग बात होता है, भूस्खलन अलग बात होता है। बाढ़ आने से क्या होता है कि आपको 3-4 दिन में सब कुछ ठीक हो जाता है, पानी थोड़ा प्रभाव पड़ता है पानी का, लेकिन 3-4 दिन, 5 दिन, 7 दिन के बाद क्लियर हो जाता है। लेकिन भूस्खलन जब होता है तो ज़मीन सारा आपको ले जाएगा, सारा ज़मीन आपका ले जाएगा। उस ज़मीन में आपका घर हो, खेती हो, कुछ भी हो, जो सब कुछ ले जाएगा। गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत कोशिश किया है इसको रोकने का, लेकिन क्या फ़ायदा, नदी के सामने कौन कैसे टिक सकेगा। देखिए, गाय है यहाँ पे, एक बकरी है, ये देखिए गाय है। देखिए, ऐसा खेत का हो गया ये जगह। यहाँ पे पहले बाढ़ होता था, आज भूस्खलन के कारण सब डरते हैं यहाँ पे, लेकिन पता नहीं, भगवान का कृपा है। ठीक, मोरा डिक्रोंग का सबूत इस बात से भी मिलता है। मेरे घर के पीछे जो एक नाला है, बहुत बड़ा नाला है, कभी फुर्सत हो तो मैं आपको दिखाऊंगा, कभी वीडियो बनाते वक्त। उस नाले पे कम से कम, उस नाले को आप फॉलो करोगे 3-4 किलोमीटर आपको वैसे ही नाला मिलेगा जैसे मेरे घर के पीछे है। और वो नाला तो है, लेकिन अभी पता नहीं चलता। लेकिन आप थोड़ा ही खोदोगे उसको,
जैसे थोड़ा ज़मीन खोदोगे तो आपको बालू गिट्टी मतलब पत्थर बालू ये सब आपको दिखने मिलेंगे वहाँ पर। उस बात का सबूत है। मैंने पता किया, अभी तो मैं ये कम आज की बात नहीं है, कम से कम 300 साल पहले की बात है, 200-300 साल की बात है। तो 200-300 साल पहले ये नदी का रुख कुछ अलग ही था। फिर मेरे को जब याद है, मैंने जब होश संभाला तब मेरे को याद है कि ये नदी यहाँ पे नहीं था, 3 किलोमीटर दूर, मैंने पहले ही बताया। तो वहाँ से बहते हुए जब इस तरफ आया तब मेरे को क्लियरली याद है क्या क्या हुआ है यहाँ पे। आपको थोड़ा सा गांव की ओर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए गांव की ओर, ये मतलब अभी यहाँ से सारे घर उठ गए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा गांव हुआ करता था। ये जो आपको दूर दिख रहा है उस किनारा, उससे भी थोड़ा आगे से एक गांव का रास्ता जाता था। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो जो आपको दिख रहा है वहाँ से ऐसे एक गांव का एक रास्ता था, ऐसे राउंड सा एक गांव का रास्ता था, ऐसे होके जाता था। लेकिन अभी तो वो तो बिल्कुल आपको सिर्फ बोलने पे ही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको यकीन नहीं होगा। जो इस गांव को जानते हैं, इस जगह को जानते हैं, जो छोटे बच्चे हैं उन लोगों को तो थोड़ा भी इस बात के बारे में पता नहीं होगा, शायद किसी ने बताया होगा। मैंने ऐसे मजाक में वीडियो तो बना दिया, लेकिन इस नदी के बारे में और भी एक सच्चाई है, मैं आपको बता दूं। इस नदी को हम लोग डिक्रोंग बाबा बोलते हैं, मतलब ये भगवान के तुल्य है। हम लोग का आस्था जुड़ा है इस नदी से, हम लोग पूजा करते हैं यहाँ पर। और गांव के लोग तो इस नदी को भगवान ही मानते हैं। गांव के लोग क्या, मैं भी मानता हूँ ये भगवान ही है। हम लोग पूजा करते हैं, हर साल इसमें पूजा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ इस नदी का आस्था जुड़ा हुआ है। तो आज किसी के आस्था के साथ मैं मजाक नहीं करता, किसी को मजाक नहीं करना चाहता, लेकिन जो सच्चाई है वही बताया। मेरा काम ही है आपके सामने सच्चाई लाने का। तो इस नदी का सच्चाई बहुत ही बुरा है। दोस्तों, मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और वीडियो को अगर आपको पसंद हो, आपको लाइक हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों।